अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान टिमी ब्रूस ने यह कहा है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप अपने दौर में मसला कश्मीर हल कर सकेंगे। बुखारी साहब, क्या लगता है कि ट्रंप रिलायबल हैं, क्योंकि पहले भी ऐसे काफ़ी वादे किए जा चुके हैं, तो क्या इस दफ़ा वाकई मसला कश्मीर हल हो जाएगा? मेरे ख्याल से इस धागे को ज़रा शुरू से पकड़ते हैं। अगर आपको याद हो, जो 4 रोज़ा जंग थी भारत के साथ, उस बीच में जो हमने सफारतकारी की, जो अपने दोस्तों तक हम पहुँचे, जो दोस्त हमारे हम तक पहुँचे, जहाँ जहाँ हमने, हमारे वज़ीर आज़म ने, हमारे नायब वज़ीर आज़म ने, हमारे वज़ीर ख़ारजा ने जहाँ जहाँ बातें की, उनमें 2 चीज़ें नुमायाँ हो गई जो मैं समझता हूँ कि भारत का सबसे बड़ा नुकसान है इस जंग का। एक तो ये कि उसका जो अस्करी गुरूर था, मेरे पास ये, मेरी इतनी बड़ी फ़ौज एंड एवरीथिंग, वो तो दफन हो गया, एक नुकसान। दूसरा नुकसान ये हुआ कि वो जो कोल्ड स्टोरेज में रख के मसला कश्मीर को बैठा था इतने सालों से, वो ना सिर्फ उजागर हुआ बल्कि पूरी दुनिया को ये इदराक हुआ कि जनूबी एशिया में अमन मुमकिन नहीं है जब तक मसला कश्मीर हल नहीं होगा। ये 2 बड़े नुकसान हैं जो मोदी ज़ख़म अपने चाट रहा होगा हर रोज़ बैठ के जी। और अब अमेरिका जैसी सुपर पावर अगर इसकी जिम्मेदारी अपने कंधों पे ले ले, और ये बात प्रेसिडेंट ट्रंप ने अब नहीं कही है, या ये तो टमी ब्रूस कह रहे हैं ना, जो उनके तर्जुमान हैं। अगर आपको याद हो, जो ही जंगबंदी का ऐलान हुआ था तो उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि मुझे ये खुशी है कि एटमी जंग बच गई है इस खित्ते में, दोनों ममालिक ने हमारी बात सुनी है और जंगबंदी कर ली है, और अब मुझे ये इदराक हो गया है कि मसला कश्मीर हल किए बगैर जनूबी एशिया में अमन नहीं हो सकता। तो ट्रंप हैज स्टेटेड हिज पोजीशन मच अर्लियर। ये तो एक पॉलिसी स्टेटमेंट है अब। बिल्कुल। और एक बात बिल्कुल तय है कि अगर इस वक्त कोई मसला कश्मीर हल करवा सकता है तो वो अमेरिका ही है। क्यों? यूनाइटेड नेशन में ये मसला पड़ा हुआ है 7 दहाइयों से जी। सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में ये आम तासुर है कि जब तक अमेरिकी प्रेसिडेंट की आंख का इशारा ना आए, नथिंग हैपन्स देयर। आपने देख लिया कि गजा के हवाले से कोई करारदाद पास नहीं हुई है। 2 दफ़ा तो अमेरिका वीटो कर चुका है ऑलरेडी। ऐसे ही है। तो अगर अमेरिका ये जिम्मेदारी लेगा तो वर्ल्ड कम्युनिटी हमारे साथ खड़ी होगी, यानी इंटरनेशनल ओपिनियन जो है, चाहे वो अक़वाम मुत्तहिदा की सूरत में जनरल असम्बली में है, चाहे वो सिक्योरिटी काउंसिल में है, हमें वहाँ पजीराई मिलेगी हमारे मौक़िफ़ को। तो कश्मीरियों का मसला हल कराने के लिए अगर आज कोई मोस्ट रेलेवेंट आदमी है तो वो प्रेसिडेंट ट्रंप है। जी बुखारी साहब, मैं समझती हूँ पाकिस्तान की बहुत बड़ी सफारती फतह, और पाकिस्तान की सफारती फतह ये भी है कि अब अमेरिका पाकिस्तान की जो दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान का किरदार है उसको सराह रहा है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के सरबरा जनरल माइकल कुरेला ने क्या कहा है वो सुने, फिर हम उस पर तबसरा लेंगे। बुखारी साहब, भारत को तो मुंह की खानी पड़ गई है। वो तो पाकिस्तान को जो है वो टेररिज्म से लिंक करना चाह रहे थे, लेकिन अब तो आलमी सतह जो है वो पाकिस्तान की फाइट अगेंस्ट टेररिज्म को जो है वो सराह रही है। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो जनरल कुरेला है, इन्होंने जो कुछ कहा, मेरे ख्याल से उसके बाद तो हिंदुस्तान को मुंह दिखाने के लिए भी इस काबिल भी नहीं छोड़ा है उन्होंने। लेकिन मैं ज़रा थोड़ा सा पीछे जाना चाहूँगा। अगर आपको याद हो कि इंटरनेशनल वॉर अगेंस्ट टेररिज्म जो थी, उसमें पाकिस्तान एक कलीदी किरदार आज से नहीं है, बल्कि जब से अफ़गान जंग ख़त्म हुई थी उसके बाद से इंटरनेशनल वॉर ऑन टेरर में हमने बहुत बड़ी बड़ी मार्का आराइयाँ की हैं। 3 तो हमने मिलिट्री ऑपरेशन किए थे, राह निजात, ज़रब अज़ब और रद्दुल फसाद। इट वाज ए फाइट अगेंस्ट टेररिज्म। हम दुनिया की जंग जो है वो हमने लड़ी है और इसको भी रिकग्नाइज़ किया गया था पूरी दुनिया में। लेकिन आज जनरल कुरेला ने जो कुछ कह दिया है, उसके बाद तो मेरे ख्याल से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। हिंदुस्तान के इल्ज़ामात के बारे में तो अब सोचना भी नहीं चाहिए, इसलिए कि एक हिस्ट्री बहुत बड़ी है। अगर मैं शुरू हूँ तो पता लगेगा उसामा बिन लादेन के यानी मर्डर से लेके और उससे पीछे आप चले जाएं तो एक लंबी तारीख़ है जिसमें हमने इंटरनेशनल वॉर अगेंस्ट टेरर में नुमायाँ किरदार अदा किया है और इस किरदार को हमेशा सराहा गया है। लेकिन इस सूरत हाल में जब हिंदुस्तान दुनिया भर में ये प्रोपागेंडा करने की कोशिश कर रहा है पहलगाम को लेके, तो कोई बात नहीं सुन रहा उनकी, बल्कि उनको ये बताया जा रहा है कि नहीं भाई, जो आप कह रहे हैं दिस इज़ ऑल नॉनसेंस, इडियोटिक। असल सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान इज़ एन इंटरनेशनल पार्टनर इन फाइट अगेंस्ट टेररिज्म, और दाइश विच इज़ ए कॉमन थ्रेट टू द अमेरिकन्स एज वेल एज पाकिस्तान। अगर आपको याद हो, उसकी तफसील भी खुद जनरल कुरेला बता रहे थे कि कितने अटैक हुए हैं पाकिस्तान के जो जनूबी एरियाज़ हैं, जो बलूचिस्तान है, ये KPK है। कहने का मतलब ये है कि जब आपके किरदार को अगेंस्ट टेररिज्म पजीराई मिलेगी एट दैट लेवल, तो हिंदुस्तान जितना मर्जी प्रोपेगेंडा करता रहे, नोबडी विल लिसन टू इट। ठीक है जी।
एक तो बात ये है। वकाई साहब, अब बिलावल भुट्टो जो हैं वो भी तरीके से पाकिस्तान के सफारती मिशन पर हैं और उन्होंने अभी ये कहा है कि अमेरिका को भारत को कान से पकड़कर भी अगर मुज़ाकरात की टेबल पर लाना पड़े तो ज़रूर लाना चाहिए। उन्होंने क्या कहा है वो सुनते हैं, फिर आपसे उस पर तबसरा लेंगे। भारत का जो पैगाम है, जो ऐलानात है, जो बयानात है, वो तो प्रेसिडेंट ट्रंप के इंडिया वांट्स टू सैबोटेज प्रेसिडेंट ट्रंप्स पीस एफर्ट। अमेरिका ने वाज़े, प्रेसिडेंट ट्रंप ने वाज़े तौर पे कहा है, बार बार कहा है कि अमन होना चाहिए, डायलॉग होना चाहिए, बातचीत होना चाहिए, मीडिएशन होना चाहिए, कश्मीर का मसला से लेके तमाम मसले के हल होना चाहिए। और ये बड़े नेक ख्वाहिशात है, बल्कि पाकिस्तान ये समझते हैं ख्वाहिशात क्या, ये तो हमसे वादे किए गए। और प्रेसिडेंट ट्रंप इज अ मैन ऑफ हिज वर्ड एंड इंशाल्लाह ताला वो जरूर ये कोशिश करेगा कि हम सब के दरमियान ये बातचीत हो और हम अमन की तरफ बढ़े, कि दुनिया के इंटरेस्ट में है कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान अमन कायम किया जाए। तो भारत कानूनी तौर पे ना सस्पेंड कर सकता है ना ख़त्म कर सकता है। इंडस वाटर ट्रीटी मौजूद है, लागू है। पाकिस्तान और भारत इंडस वाटर ट्रीटी पे पाबंद है। जी वकाई साहब, क्या कहेंगे आप इस देखिए, पर? पहली बात तो यह है कि मेरे ख्याल से अप्रिशिएट करना चाहिए जो बिलावल की ज़ेर क़यादत जो डेलीगेशन बाहर गया था, इट हैज़ डन वंडर्स। मैं क्यों कह रहा हूँ ये, देखिए, एक तो ये कि उन्होंने ये साबित कर दिया है कि इस खित्ते में एटमी जंग रुकवाने में प्रेसिडेंट ट्रंप का बहुत बड़ा किरदार है, जिसको मुसलसल भारत जो है वो डिनाई कर रहा है। ट्रंप ये कहते हैं कि ये जंग मैंने रुकवाई है, इसलिए कि द टू एटॉमिक नेबर वर वेरी क्लोज टू एटॉमिक वॉर। एक दूसरी बात यह कि उन्होंने कश्मीर के मसले का जिक्र भी उस वक्त भी किया था। तो अगर इतनी बड़ी जो डेवलपमेंट है उसको बिलावल ने इंटरनेशनल फोरम्स पर जाके इंटरनेशनल लीडर के साथ मुलाकातों में, इंटरेक्शन में उसको और उजागर किया है, और यहाँ तक कहा है जो डिप्लोमेटिकली, आई डोंट नो हाउ इट विल बी सीन, कि अमेरिका इज़ इन ए पोजीशन टू कैच इंडिया फ्रॉम इट्स ईयर एंड ब्रिंग इट टू द नेगोशिएशन टेबल। क्यों वो कह रहे हैं ये? वो इसलिए कह रहे हैं कि ट्रंप को ये क्रेडिट है कि उन्होंने यूक्रेन और रशिया को बिठाया मुज़ाकरात की टेबल पे, उन्होंने इसराइल और हमास को बिठाया, उन्होंने इसराइल, हमास और ईरान को बिठाया। तो वो कह रहे हैं कि वो इस पोजीशन में हैं, इतना उनका इन्फ्लुएंस है कि वो अगर चाहें तो हिंदुस्तान को कान से पकड़ के मुज़ाकरात की टेबल पे ला सकते हैं। कश्मीर का सलूशन वो कहते हैं हिंदुस्तान कभी जंग से हासिल नहीं कर सकता।